नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइसर के 650 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर एक 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जो कि आइसर के सबसे बड़े ट्रैक्टर्स में से एक है और सबसे दमदार ट्रैक्टर्स में से एक है। ये ट्रैक्टर जो आपको टू ड्राइव 4 ड्राइव दोनों वेरिएंट में मिल जाता है। आइसर कंपनी ने इस ट्रैक्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा है। इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है और इस ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। अगर आपको हैरो, रीपर, प्लाऊ, कंबाइन हार्वेस्टर या फिर और भी कई सारे हैवी इक्विपमेंट्स पे अगर आपको ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। इस ट्रैक्टर की मदद से आप बड़े से बड़े खेती के काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और कंपनी जो इस ट्रैक्टर को टू ड्राइव 4 ड्राइव दोनों वेरिएंट में बनाती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक्टर जो चुन सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दोनों वेरिएंट की जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो टू ड्राइव ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 8,60,000 से लेकर 9 लाख के बीच में रहती है। और अगर हम बात करें फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर की, तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत तकरीबन 9,70,000 से लेकर 10,30,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज़्यादा हो सकती है। कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेज होते हैं, चार्जेस होते हैं, इस वजह से कीमत जो वेरी कर सकती है। लेकिन मैंने आपको जो कीमत बताई, इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 44.13 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर इंजन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको आइसर का वाटर कूल्ड इंजन देने को मिल जाता है। इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देने को मिल जाता है। और इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 3300 सीसी की पावर जनरेट करता है। और आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2200 आरपीएम जनरेट करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। और एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी दमदार इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इंजन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और ये इंजन जो है काफ़ी लो मेंटेनेंस माना जाता है। अगर आप समय समय पर इस ट्रैक्टर इंजन की सर्विस वगैरह करवाते रहेंगे तो ट्रैक्टर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देगा, एवरेज काफ़ी बढ़िया देगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल डुअल क्लच ही मिलती है। इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है, 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, बड़ा इंजन है, तो इसमें डुअल क्लच की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। इसलिए कंपनी ने कहीं पर भी आपको सिंगल क्लच का ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें आपको केवल केवल डुअल क्लच मिलती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल सिंक्रोमैश वाला ट्रांसफर टाइप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर गियर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। और गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया गियर बॉक्स और काफ़ी बढ़िया गियर जो इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। फिलहाल एक 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से इसमें आपको ज़्यादा गियर देने चाहिए थे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े कम है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड के बारे में। तो ये ट्रैक्टर जो है तकरीबन 30.51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। तो काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी डिस्क ऑलमोस्ट ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तेल में डूबा हुआ जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होता है और लो मेंटेनेंस भी होता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 2100 किलोग्राम, काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको ड्राफ्ट कंट्रोल, पोजीशन कंट्रोल और रिस्पॉन्स कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हैवी लिफ्ट जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल और केवल पावर स्टीयरिंग ही मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इस ट्रैक्टर फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो काफ़ी हैवी फ्रंट एक्सल इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 58 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से थोड़ी कम है। और अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर एवरेज के बारे में तो ट्रैक्टर जो एक 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटो के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटो के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको लाइव 6 स्प्रिंग शाफ्ट वाला पीटो टाइप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर पीटो के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजन रेटेड आरपीएम जो 1944 हो। काफ़ी बड़ी आरपीएम जो इस ट्रैक्टर पीटो जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर के पीटो में आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीटो भी देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटो के हॉर्स पावर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 51.6 हॉर्स पावर के पावर जनरेट करता है, जो कि एक 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। आप इस ट्रैक्टर के पीटो की मदद से रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर, यहाँ तक कि कंबाइन हार्वेस्टर तक चला सकते हैं। ट्रैक्टर जो है पीटो पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर टायर के साइज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू व्हीलर विंड वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज़ के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 7.5x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं फोर व्हीलर विंड वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज़ के बारे में।
तो इस ट्रैक्टर में आपको 9.5 × 24 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है और इस ट्रैक्टर में आपको 16.9 × 28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़े टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के डायमेंशन ऑफ वेट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं टू व्हीलर वेट वाले ट्रैक्टर से। तो इस ट्रैक्टर जो टोटल वजन है वो तकरीबन 2370 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3820 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1920 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2270 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2015 mm। मैंने आपको बाजू में इंच में भी जानकारी दे रखी है, आप वो भी रीड कर सकते हैं। इससे आपको एक एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि इस ट्रैक्टर कितना साइज है। चलिए हम बात करते हैं फोर व्हीलर वेट वाले ट्रैक्टर के डायमेंशन ऑफ वेट के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो टोटल वजन है वो तकरीबन 2798 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3750 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1920 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2070 mm और व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2065 mm। तो अगर आप टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों वेरिएंट के डायमेंशन वेट देखें तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी नपतोल इन ट्रैक्टरों को बनाया गया है। इन ट्रैक्टर के व्हील बेस भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, जिस वजह से ट्रैक्टर जो आगे से उठता नहीं है, ज़मीन से पकड़ बना के चलता है और ढुलाई वगैरह के काम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और वजन भी इन ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है क्योंकि इन ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। फिलहाल आजकल कई सारी कंपनी जो कि 5-5, 6-6 साल की वारंटी दे रही है, वो सब एक मार्केटिंग टेक्निक है। मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस सेक्टर में निकलेगा। अगर आप नॉर्मल सर्विस वगैरह समय समय पर कराते रहेंगे तो ट्रैक्टर सालों साल तक काफ़ी बढ़िया चलेगा। तो किसान भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयसर का 650 ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो किसान भाई मेरे हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक 60 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए जिसकी वजह से आप खेती का कोई भी काम आसानी से कर पाएँ, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बड़े चॉइस हो सकता है। और वैसे भी आयसर का 650 ट्रैक्टर जो है आयसर के सबसे बड़े ट्रैक्टरों में से एक है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है, लो मेंटेनेंस माना जाता है। तो किसान भी अगर आपको लगता है ये ट्रैक्टर आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है तो आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई इतनी जानकारी आयसर के 650 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भी हमने आयसर के बाकी ट्रैक्टर्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।